प्रकृति ने हमको क्या क्या नेमतें दी हैं, कैसी सुंदर सुंदर, कितनी अच्छी अच्छी, कितनी उपयोगी और बहुमूल्य अनेक दिन प्रकृति की तरफ से हमको बिल्कुल निःशुल्क यानी बिना किसी कीमत के मिली हुई है, लेकिन हम उनकी कीमत नहीं पहचानते, उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते। पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल चल रहा है, अनेक लोग इससे संक्रमित हुए हैं, बहुत से लोगों को हॉस्पिटल भी भर्ती होना पड़ा है। कई इस महामारी से लड़ते हुए इस दुनिया को छोड़ भी गए हैं और बहुत से ठीक भी हुए हैं। या कि आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से मैं इस रोग से मुक्त हो पाया, लेकिन हॉस्पिटल में धन्यवाद से तो काम नहीं चलता। वहां धन्यवाद के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। और महाराज, हॉस्पिटल से जाने से पहले हॉस्पिटल का बिल चुकाना पड़ता है। अब वो बिल चुकाने के लिए वहां पहुंचे और जब बिल उनके सामने आया तो महाराज सारे की सारी खुशी का फूर हो गई। 7.5 लाख का बिल बना उनका। कितना? 7,50,000, 7,50,000। अब बिल तो देना ही हॉस्पिटल का महाराज, उसके बिना तो आप हॉस्पिटल से जा नहीं सकते। और हम बाकी सब जगह पे मोल भाव भी करते हैं, आर्गुमेंट भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ तो वो भी नहीं हो सकता। बिल चुकाया, चेक काट के दिया, घर पहुंचे, सब लोग महाराज बधाई देने आने लग पड़े, शुभकामनाएं देते हुए सब एक एक करके आते गए और जाते गए कि चलो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, ईश्वर ने कृपा की, पैसा तो आने जाने चीज है, आप स्वस्थ होकर आ गए, यही बहुत है। जब सब लोग मिलकर चले गए, अब थोड़ा शांति से अकेले घर में बैठे तो उस बिल को निकाला जो डॉक्टर ने उनको दिया, यानी 7.5 लाख का वो बिल। और जब उस बिल पर महाराज सिलसिलेवार नजर दौड़ाने लगे, एक एक चीज चेक करने लगे कि किस चीज का कितना खर्चा है। नर्सिंग चार्जेस, दवाइयों के चार्जेस, हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस, डॉक्टरों की फीस, कमरे का किराया, तो महाराज एक एक चीज पढ़ते जा रहे हैं। एक जगह आकर दृष्टि रुक गई, क्योंकि वो खर्चा सबसे अधिक, सबसे ज्यादा राशि, सबसे ज्यादा अमाउंट वहां लिखी हुई। क्या चीज थी वो? किस चीज पर सबसे ज्यादा खर्चा लिखा हुआ? आपको कल्पना नहीं होगी। जब उस व्यक्ति ने देखा कि सबसे अधिक खर्च, सबसे अधिक राशि जिस कॉलम के सामने लिखी है, उस कॉलम में क्या था? वहां लिखा हुआ ऑक्सीजन।
बाकी सारे खर्चे 2.5 लाख के, और ऑक्सीजन कितने की? 5 लाख की। यानी 1/3 1/3 ऑफ बिल किसका खर्चा है? ऑक्सीजन का। क्या भैया आपने कल्पना की कि प्रतिदिन आप कितने ऑक्सीजन लेते हैं? उसको कितनी ऑक्सीजन हॉस्पिटल में चढ़ाई गई होगी? कितने सालों से आप निरंतर इसका उपयोग कर रहे हैं? कभी आपने बिल दिया इसका? आपने निःशुल्क, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी खर्च के सर्वत्र आपको उपलब्ध हो रही है। भगवान की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें इतना दिया जितना हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिस प्रकृति ने हमको इतना दिया उसी को हम प्रदूषित करने में, दूषित करने में लगे हुए हैं। हमने प्रकृति का स्वरूप ही बिगाड़ दिया। धरती का कोई कोना ऐसा नहीं रहा जिसको हमने प्रदूषित नहीं किया। नदियां हमने इतनी प्रदूषित कर दी कि जल की शुद्धता ही नहीं रही। जरा कल्पना कीजिए, ईश्वर ने इस प्रकृति के अंदर कितनी वायु दी है जिसको हम प्रतिदिन, उसके बदले में कुछ दिया है? थोड़े से प्रकाश के लिए हमारा बिजली का बिल कितना आता है? इस पूरी प्रकृति को, पूरे भूमंडल को जिसने प्रकाशित किया हुआ है, और पूरा दिन आपको वो प्रकाश निरंतर, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भेदभाव के, गरीब है, अमीर है, आप किस संप्रदाय से हैं, किस वर्ण से हैं, इसका विचार किए बिना आपको प्रतिपल मिल रहा है, और वो भी निःशुल्क। इतनी बढ़िया आकाश की छतरी आपके ऊपर तानी हुई है। कितनी कितनी वनस्पतियां, कितनी प्रकार के फल, कितनी प्रकार के फूल, कितने प्रकार के जीव। कभी आपने विचार किया है? कभी आपने सोचा है? नहीं। जो चीजें हमको बिना शुल्क दिए प्राप्त हो रही हैं, थोड़ी सी पावर के लिए, थोड़ी सी एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए कितने स्तोत्र चाहिए। सभी स्तोत्रों के लिए जो ऊर्जा दे रहा है, कभी उसका धन्यवाद किया आपने? नहीं। आज उस व्यक्ति को कब समझ में आया, कब उसने जाना, जब इतना बड़ा बिल और ऑक्सीजन का 5 लाख रुपया उसने सुना, तो आज उसको समझ में आया और महाराज निर्णय कर लिया, अगले ही दिन से प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन सैर पे जाना प्रारंभ कर दिया, यानी मॉर्निंग वॉक प्रारंभ कर दिया। अब मुझे इस समय को व्यर्थ नहीं खोना है। जितनी ऑक्सीजन प्रातःकाल के समय वातावरण में होती है, सूर्य उदय से पहले जितनी ऑक्सीजन आपको प्राप्त हो सकती है, सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है ये, और हम उसका उपयोग नहीं करते।
नित्य प्रति भ्रमण पे जाना शुरू कर दिया और जो ऑक्सीजन के स्रोत हैं, संकल्प लिया हर सप्ताह एक पेड़ लगाऊंगा, हर सप्ताह एक पेड़ लगाने लग पड़ा। हमारे जीवन में प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है, निःशुल्क दिया है, और उसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगा है, कुछ नहीं चाहा है, मात्र इतना, और वो हम सबका कर्तव्य बनता है। हम उस प्रकृति की रक्षा करें, उसे प्रदूषित नहीं करें। जब हम सभी लोग, विश्व के सभी नागरिक ये संकल्प ले लेंगे कि हमने प्रकृति की रक्षा करना है, उसमें विकृति नहीं आने देनी है, उसको बिगड़ने नहीं देना है। हर व्यक्ति आज ये प्लेज ले, आई शेल नॉट स्पॉइल द नेचर, मैं प्रकृति को प्रदूषित नहीं करूंगा और जहां तक हो पाएगा मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो आप निश्चित मानिए कि आने वाले समय में, भविष्य में, इस कोरोना जैसी घातक कोई भी बीमारी, कोई भी रोग आपके पास आ नहीं पाएगा, और आपको उन संसाधनों के लिए, उन वस्तुओं के लिए जो बिना पैसे मिल सकते हैं, हॉस्पिटल के इतने बड़े बड़े बिल नहीं चुकाने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। जो चीज सहज में प्राप्त हो जाए उसकी कीमत समझना शुरू करो, उसकी वैल्यू जानना शुरू करो। हम अपने आप, अपने लिए नहीं, जन साधारण के लिए, सर्वसामान्य के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, इस पूरे संसार के लिए, क्योंकि हमारे यहां तो कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरे का पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। मात्र वो 2-4 लोग नहीं जिनसे हमने संबंध बना लिया, पूरे विश्व को अपना परिवार माने, और पूरा विश्व ये भावना लेके मुझे प्रकृति को सुंदर नहीं, सुंदरतर नहीं, सुंदरतम बनाना है। We shall make it most beautiful। और प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं उनका दुरुपयोग नहीं करके उनका सदुपयोग करना है, और उसकी वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना है। तो आने वाले समय में, इससे पहले भी कई ऐसी बीमारियां आई, कई आपदाएं आई, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन ये निश्चित मानिए जब संसार का हर व्यक्ति ये संकल्प ले लेगा तो इनमें कमी, और मेरा तो विश्वास है कमी नहीं, इनमें समाप्ति यानी कि दी एंड होने वाला होगा। प्रकृति से प्रेम कीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, प्रकृति का सदुपयोग कर लिए, ये आपके लिए भी हितकारी है और संसार के सभी प्राणियों के लिए बहुत ही हितकारी है। मुझे आशा है आप आज ही संकल्प लेंगे कि मुझे नहीं, किसी भी विश्व के नागरिक को उपचार के लिए ऐसे संसाधनों का जो सहज में प्राप्त हो,
उनके लिए इतना बड़ा बड़ा बिल नहीं देना पड़ेगा। ऐसा उन्हें किसी व्यक्ति को नहीं करना पड़ेगा। सचमुच ये विश्व बहुत सुंदर और निरोग बन